राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके में जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जिससे साजिशकर्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश की एजेंसियां हर उस सबूत को खंगाल रही हैं जो धमाके के इस खौफनाक साजिश से पर्दा उठा सके। जांच चल रही है और अब इस जांच को और धार देने के लिए वो खुफिया एजेंसी हिंदुस्तान पहुंच रही है जिसे पूरी दुनिया में किलिंग मशीन कहा जाता है। हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे हुआ धमाका? कौन है धमाके का मास्टरमाइंड? क्या था दिल्ली को दहलाने का प्लान? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढ रही हैं जांच एजेंसियां। बम कम तीव्रता का था, लेकिन अब तक जो सबूत हाथ लगे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 29 जनवरी को देश के दिल में हुए इस धमाके ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। यही वजह है कि इस साजिश से पर्दा उठाने के लिए जांच एजेंसियां एक एक सबूत को खंगाल रही हैं। एक एक पॉइंट पर वर्क हो रहा है, बारीक से बारीक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। जांच कहां तक पहुंची है ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अब तक किस किस ने धमाके वाली जगह से सबूत जुटाए। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए, फोरेंसिक टीम, होम स्क्वाड की टीम अब तक धमाके वाली जगह से सबूत उठा चुकी है। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की टीम भी दिल्ली पहुंचकर जांच शुरू करने वाली है। जांच एजेंसियों ने मौके से कई ऐसे सबूत उठाए हैं जिससे ब्लास्ट वाली साजिश से पर्दा उठ सके। मौके से जांच एजेंसियों ने बॉल बेयरिंग, बैटरी, गुलाबी कलर का दुपट्टा, कवर और तार बरामद किए हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर अब जांच एजेंसियां अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। 29 जनवरी की शाम 5:05 पर जब इजरायली एम्बेसी के पास धमाका हुआ था, उस वक्त उस एरिया में 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे। हालांकि जांच एजेंसियों को उस मोबाइल टावर का डेटा मिल चुका है, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 45,000 फोन नंबर्स की से संदिग्धों को तलाशना है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि ये भी साफ नहीं है कि जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या उस वक्त संदिग्धों के पास ये मोबाइल फोन था भी या नहीं। इस साजिश को जिस तरह से अंजाम तक पहुंचाया गया है, उससे किसी बड़े आतंकी संगठन की तरफ शक की सुई घूम रही है। जैश ए हिंद ने सोशल मीडिया पर धमाके की जिम्मेदारी जरूर ली है, लेकिन जांच एजेंसियां जैश ए हिंद के इस दावे की भी पड़ताल कर रही है। दूतावास के पास हुए धमाके को सुलझाने के लिए पुलिस उस मोबाइल को हथियार बना रही है जो हर किसी के हाथ में है। एजेंसियों को ब्लास्ट वाले एरिया के मोबाइल टावर का डेटा मिला है ताकि इस साजिश को एक्सपोज किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक इजरायली दूतावास के पास जिस बम से धमाका किया गया उसे किसी प्रोफेशनल ने तैयार किया था। बाकायदा बम में बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को मौका वारदात से बैटरी के कुछ टुकड़े भी बरामद हुए हैं। इसके लिए बाकायदा उस पूरे इलाके की रेकी भी की गई थी और रेकी करने के बाद इस पूरे फुल प्रूफ प्लान के तहत इसे अंजाम दिया गया। एक टीम सीसीटीवी की उस फुटेज को भी खंगालने में जुटी हुई है जिसमें एजेंसियों को दो संदिग्ध दिखे थे। दोनों कैब में सवार होकर आए थे, लेकिन ये दोनों कौन थे? इजरायली दूतावास के पास क्या करने आए थे? इन सवालों का जवाब ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, धमकी वाली चिट्ठी भी एजेंसियों को साजिशकर्ता तक पहुंचा सकती है। धमाके की जगह से मिली चिट्ठी की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी से मिले डीएनए का मिलान अब संदिग्धों से कराया जाएगा जो जांच एजेंसियों के रडार पर है। जब भी कोई परपीट्रेटर यानी कि गुनहगार कोई गलत काम करता है तो जो उंगलियों के स्वेट पोर्स होते हैं उनमें से स्वेट का सिक्रीशन होता है, घबराहट में पसीने का सिक्रीशन होता है और पेपर जो कि एक पोरस सरफेस है वो उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है।
लेकिन वो हमें दिखता नहीं है कि हमारा प्रिंट उसके अंदर चला गया है, पेपर के अंदर। स्वेट में से डीएनए निकालने में अभी भी इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हैं। आमतौर पे नहीं पाया जाता, बहुत ही कम चांसेस हैं। तो उससे बेटर चांस है कि हम नेन हाइड्रिन मेथड के द्वारा इस पेपर में से फिंगरप्रिंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देश की एजेंसियों के अलावा अब इस मामले को सुलझाने के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी जांच में शामिल होने वाली है। मोसाद दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी है। इजराइल की इस खुफिया एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि जो एक बार मोसाद के टारगेट पर आ गया, उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। वही मोसाद अब दिल्ली धमाकों की जांच में शामिल होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।